हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं हमारा पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर और हमारे जो पीएच का इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, एसिड्स के साथ हम हो चुका है हमारा पूरा, हमने बेसिस को भी फिनिश कर दिया है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, पीएच स्केल क्या होती है? देखिए, जैसे हमारे पास एक नॉर्मल रूलर होता है, एक नॉर्मल स्केल होता है, उससे आप क्या मेजर करते हो? किसी लेंथ को मेजर करते हो। तो इन दी सेम वे हमारा जो पीएच स्केल है ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन केमिकल कंपाउंड। ठीक है जी, पीएच में हमारे पास क्या है, कुछ वैल्यूज है जिससे आप पता लगाते हो कि गिवन कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। तो ये इस तरह का एक स्केल होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 14 होती है। राइट। सो अगर कोई मैं केमिकल कंपाउंड में टेस्ट करता हूं और वो पीएच के ऊपर मुझे 7 से बिगर आता है, मतलब कि यहां से लेके 14 तक जाता है, तो आप उसको क्या बोलते हो? बेस बोलते हो। एंड द मोर वी मूव टूवर्ड्स 14 फ्रॉम 7, द मोर बेसिक द केमिकल कंपाउंड इज। अगर किसी केमिकल कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 आती है, 7, तो वो आपका न्यूट्रल कंपाउंड होगा। ठीक है, जैसे कि आपका NaCl, या फिर आप ले सकते हो H2O। वाटर, NaCl, ये दोनों आपके न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, बेसिस के एग्जांपल आपको पता ही है, NaOH, CaOH, Na2O, CaO, ये सारे के सारे हमारे बेसिस हैं। तो अगर आप इनकी पीएच स्केल पे इनकी वैल्यू फाइंड करते हो तो दे विल गिव अ वैल्यू ऑफ पीएच मोर देन 7 एंड लेस देन 14। कोई चीज अगर पीएच 14 दे रही है तो वो मोस्ट बेसिक है, उससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं। दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू अ बेस कैन हैव। इन द सेम वे आपके पास अगर आप 7 से 0 की तरफ अप्रोच करते हो तो गिवन कंपाउंड विल बिकम मोर एसिडिक। ठीक है, तो ऑन मूविंग टूवर्ड्स 0 वी आर मूविंग टूवर्ड्स एसिडिक नेचर। तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड है जिसका पीएच वैल्यू टूवर्ड्स 0 आ रही है तो वो एसिडिक ज्यादा है। अगर क्लोज टू 7 है तो वो कम एसिडिक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनकी वैल्यू 0 के नियर होती होगी। जो हमारे वीक एसिड्स हैं उनकी वैल्यू 0 और 7 के बीच में होगी और 7 के क्लोज होगी। इन द सेम वे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे वो टूवर्ड्स 14 होंगे, जो वीक बेसिस होंगे वो टूवर्ड्स 7 होंगे। ठीक है जी, एक और चीज, पीएच जो है हमारा, ये हमारा फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, एंड पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, एंड पोटेंस मींस पावर। एच मतलब H प्लस आयन, तो यहां पर P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, दैट मींस पावर, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन। तो बेसिकली किसी गिवन कंपाउंड में जो H प्लस आयन की पावर है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। और ऐसे ही आप उसको एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल बताते हो। कोई भी गिवन कंपाउंड है। अच्छा, यहां पे आप देख सकते हैं स्केल के अंदर मैंने 2 पार्टीशन किए हुए हैं। ऊपर वाला पार्ट डॉटेड है, नीचे वाला पार्ट आपका अनडॉटेड है, या फिर आपका कुछ भी नहीं है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, 7 पे आप देखते हैं तो ये दोनों बिल्कुल मिड में है। यहां पे जो डॉटेड वाला पार्ट है ये बताता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हैं 0 पे ये कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? मैक्सिमम, वहां OH खत्म हो जाता है। 14 पे जाके H प्लस खत्म हो जाता है, OH मैक्सिमम है। तो ऐसे आपकी कंसंट्रेशन वेरी करती है। राइट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि जो पीएच की वैल्यू है, आपके गिवन कंपाउंड की जो पीएच की वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू दी H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कीजिए मेरा कोई केमिकल कंपाउंड है जिसकी पीएच की वैल्यू आ रही है 2। ये लीजिए जी, पीएच इक्वल्स टू 2। तो व्हाट डज इट मीन कि वो क्या हुआ? एसिडिक हुआ। ठीक है, एक और मैंने लिया जिसकी पीएच की वैल्यू आ गई 11। ये क्या हुआ? बेसिक हुआ। तो पीएच की वैल्यू ज्यादा मतलब आपका कंपाउंड बेस, इसका मतलब उसमें H प्लस कम। तो पीएच की वैल्यू ज्यादा तो H प्लस कम। आई बात समझ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यहां पे देख लीजिए, पीएच 2 है तो आपका कंपाउंड क्या हुआ? एसिडिक। अगर वो एसिडिक है तो उसमें H प्लस आयन क्या होंगे? ज्यादा। पीएच की वैल्यू कम, H प्लस आयन ज्यादा। सो इन दिस वे द वैल्यू ऑफ पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी H प्लस आयन कंसंट्रेशन। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे हमारा पीएच स्केल है वो हमें किसी गिवन कंपाउंड के एसिडिक बिहेवियर या एसिडिक कोफिशिएंट बोल लीजिए या उसका एसिडिक नेचर बोल दीजिए, हमें किसी भी गिवन कंपाउंड के बारे में वो उसकी वैल्यू देता है कि वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। इन द सेम वे हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है। इसमें और उसमें क्या फर्क है कि यहां पर बेसिकली आप किसी गिवन सैंपल का एसिडिक नेचर,
या उसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या OH माइनस प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होगी, ये आप कलर से डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, इस पर जो कलर होते हैं हमारे वो रेनबो जैसे ही होते हैं, विबग्योर जैसे। ठीक है, रेड स्टैंड्स फॉर एसिडिक एंड वॉयलेट और ब्लू स्टैंड्स फॉर बेसिक, एंड हमारा जो ग्रीन है वो सेंटर में है, दैट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल। ठीक है, तो हमारा कोई भी गिवन सैंपल होगा, यहां पे वहां पे पीएच पे वो अपनी वैल्यू देगा, पीएच स्केल पे उसकी एक वैल्यू आएगी, यहां पर उसका क्या आएगा, कलर आएगा। तो अगर मेरे पास कोई ब्लू की शेड आ रही है, इसका मतलब आपका बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर मेरे पास रेड की शेड आ रही है तो वो गिवन सैंपल क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो दिस इज हाउ द यूनिवर्सल इंडिकेटर वर्क्स। बनता कैसे है, डिफरेंट कलर की डाइज को, डिफरेंट कलर के इंडिकेटर्स को आप मिक्सअप कर देते हो। ठीक है, और ऐसे आपके पास अलग अलग कलर्स आपको मिल जाते हैं। तो जैसे पीएच काम करता है वैसे ही यूनिवर्सल काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पीएच से आपको एक नंबर मिलता है गिवन कंपाउंड का, और यूनिवर्सल से आपको उसका एक कलर मिलता है। ऑन दिस बेसिस आप बताते हैं कि गिवन सैंपल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच कहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो देयर आर सर्टेन केसेस, सर्टेन कंडीशंस जहां पर वो काम करती है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम या ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके साथ बात हुई, आप शादी में गए, शगुन दिया आपने, अब आप कहोगे भाई मैं तो खाना भी खाऊंगा। ठीक है, 500,000 आपने शगुन दिया तो आप वसूलोगे भी, वहां पे खाना खा लिया आपने ज्यादा, तो आपका पीएच जो है स्टमक का ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टमक में ज्यादा एसिड सिक्रीट होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप पीएच का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड लेंगे जो उस एक्स्ट्रा एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। तो वो क्या हो सकता है आपका, जो सारे के सारे आप एंटा एसिड्स लेते हैं, आपके साथ डिस्कस किया गया है कि वो हमारे क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। सबसे अच्छा एंटा एसिड जो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अगर मैं उसके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करूं तो वो भी आप उससे फेमिलियर हैं, दैट इज MgOH होल ट्वाइस। ठीक है जी, अगर ये आपको केमिस्ट की जो शॉप्स होती है वहां पर बड़ा इजीली अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनीज, एबॉट वगैरह, सन फार्मा वगैरह, इसको बहुत सारी कंपनीज बनाते हैं। बट अगर घर का कोई नुस्खा आपको आजमाना है, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी और टाइम हो सकता है, तो आप एक बहुत ही सिंपल सी चीज बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये भी क्या होता है, एक बेस। तो दिस इज हाउ द पीएच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। द मोमेंट यू रियलाइज कि आपको एसिडिटी हो रही है, यू कैन गो फॉर अ बेस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ अवर माउथ। ये भी डिस्कस किया आपके साथ थोड़ा बहुत। आप जब कुछ खाना खाते हैं, आपका डॉक्टर आपको क्या बोलता है, कि जो डेंटिस्ट होता है आपका, कि फॉर यू हैव टू मेंटेन हाइजीन ऑफ योर माउथ। आपको अपने माउथ को फॉर लॉन्ग लाइफ कि आपके टीथ जो हैं वो काफी टाइम तक चलें, आपका जो माउथ है वो ठीक रहे, उसके लिए आप क्या करते हो, गम्स आपके हेल्दी रहे, आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि एडवाइस किया जाता है कि आप ब्रश कीजिए आफ्टर एवरी मील। आप कुछ भी खाएं तो उसके बाद आप ब्रश कीजिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? जब आप ब्रश करते हैं तो आप टूथपेस्ट को ब्रश के ऊपर लगा के फिर उसको करते हो, तो उससे क्या होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है। खाना हमने खा लिया, उसके बाद कुछ पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं और वो लेटर ऑन हमारे माउथ का जो आप कह सकते हो पीएच है, उसको वो क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देते हैं। वैसे माउथ का पीएच जो नॉर्मली है वो न्यूट्रल के आसपास होता है, बट आफ्टर मील वो एसिडिक हो जाता है। वो एसिड जो हमारे माउथ में होता है वो हमारे दांतों का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, टूथ एनामल, जो कैल्शियम सल्फेट से बनी हुई होती है, उसको वो धीरे धीरे करोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और ज्यादातर मीठा खाने के बाद ये और ज्यादा होता है। तो ब्रश करने से क्या होता है, जो पेस्ट आप ब्रश लगाते हैं और फिर अपने माउथ को क्लीन करते हैं, तो वो बेसिक होता है। तो वो इस एसिड को जो बना हुआ है न्यूट्रलाइज कर देगा, या वो पहले से ही उसको क्या करेगा, बेस रखेगा, ताकि जब एसिड बन भी जाए तो वो एट द एंड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आपके दांत क्या है वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है पीएच ऑफ सॉइल। ये जो आपकी जमीन है, इसमें हम तरह तरह की क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि हम करंट रिक्वायरमेंट को, नीड को मीट करने के लिए हम अपने फार्म्स में ज्यादा चाहते हैं कि हमें जो यील्ड है, जो आउटपुट है, क्रॉप जो है वो ज्यादा मिले। तो आप क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज करने से आपकी जो सॉइल की पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो कुछ साल तो वो अच्छे से फसल आपको मिलेगी,
उस कुछ सालों के बाद आपकी जो सॉइल है वो ज़्यादा उसकी पीएच में चेंज आने की वजह से आपको क्रॉप का जो यील्ड है, जो आपका आउटपुट है, वो अच्छा नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज आपकी जो सॉइल है उसकी पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। अब सॉइल की पीएच बेसिक भी हो जाती है अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करो। तो उस केस में आपको क्या एडवाइस किया जाता है, अगर वो बेसिक है तो आप यूज़ कर सकते हो मैन्योर या कंपोस्ट, बिकॉज इसके अंदर थोड़े बहुत हमारे क्या होते हैं, एसिडिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पीएच के जो डिस्टर्बेंस है उसको न्यूट्रलाइज करके हमारी सॉइल को न्यूट्रल कर देते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ और हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आपकी जो पीएच ऑफ दी सॉइल है वो 7 होनी चाहिए, न्यूट्रल। ठीक है जी। इन दी सेम वे एसिड रेन की वजह से या किसी और कारण की वजह से हमारी सॉइल की पीएच जो है वो गड़बड़ा जाती है, वो क्या हो जाती है, आपकी एसिडिक हो जाती है। तो इन दैट केस यू कैन ऐड CaO और CaCO3। ये हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल होते हैं, हमारे जो हमारे फर्टिलाइजर की शॉप्स वगैरह होती है वहां पे, उनको आप सॉइल में डाल सकते हो ताकि फिर से पीएच क्या हो जाए, सेट हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो ऐसे हमारी सॉइल की अगर पीएच चेंज हो जाए तो हमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन। फिर आता है सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स भी जो हैं वो भी पीएच को यूज करते हैं, मतलब उनकी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं जिनकी वो पीएच को चेंज करके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करते होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी ये हनी बी। ठीक है, हनी बी जो है वो जब हमें स्टिंग करती है, ठीक है, उसका कांटा हमें लग जाता है, हमें वो काट लेती है, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन में इरिटेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, हमें बहुत दर्द होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पीएच को कैसे यूज कर सकते हो आप। अब आपको पता है कि हनी बी का जो स्टिंग है उसके साथ उसने हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट किया है, एसिडिक है। इफ यू नो दिस तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन इजिली अप्लाई अ बेस, जैसे कि टूथपेस्ट या सोप, जहां भी आपको हनी बी ने काटा हो वहां पर आप टूथपेस्ट को अप्लाई कर लीजिए या साबुन से, सोप से उसको अच्छे से वॉश कर दीजिए, यू विल फील रिलीव्ड। ठीक है, इन दी सेम वे हमारे पास एक और इंसेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं वास्प। ठीक है, तो ये जो है ये बिल्कुल येलो कलर की होती है, ये हनी बी से थोड़ी सी कम मिलती है। जो पुराने घर वगैरह होते हैं, जो श्रब्स वगैरह होती है, झाड़ी वगैरह होती है, पुराने पौधे पेड़ होते हैं, उन पे इनके छत्ते मिल जाते हैं, फ्लैट से छत्ते होते हैं व्हाइट कलर के। ठीक है, तो उनमें से जो ये होती है वैस्प होती है, ये जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, हमें काटती है, तो ये हमारी बॉडी में एक स्ट्रॉन्ग बेस इंजेक्ट करती है। अब अगर आपको पता है कि इसने आपको काटा है तो आप क्या करेंगे, उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एसिड को यूज करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एसिड को रब कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में इजिली नींबू वगैरह अवेलेबल होता है, हम उस पर नींबू लगा सकते हैं, विनेगर आप लगा सकते हो। तो कोई भी एसिडिक चीज आप अप्लाई करके इसको क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो और इसके इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हो। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी यूज पीएच टू ओवरकम दी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ दी एनिमल्स। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे कुछ प्लांट्स भी हैं। ये होता है हमारा निटल प्लांट, ये हिमाचल में काफी कॉमन होता है। ठीक है, इसको हम लोकल भाषा में बिच्छू बूटी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे जा रहे होते हैं, कभी कभार ध्यान रखिएगा इस पेड़ से दूर रहना है, इस पौधे से दूर रहना है। अगर बाई चांस हमारा हाथ या हमारा पैर इस पे लग जाता है तो इसके ऊपर जो बहुत छोटी छोटी निटल होती हैं वो क्या करती है, उनके अंदर भी मिथेनोइक एसिड होता है, तो दे ऑल्सो कॉज इरिटेशन एंड स्वेलिंग। बट द गुड थिंग इज कि ये नेचुरली इसके साथ में एक और प्लांट होता है, डॉग प्लांट, DOCK, डॉग प्लांट, ये इसके आसपास ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। इसका नेचर होता है बेसिक, तो जहां पर आपको ये टच हुआ है वहां पर आप इसको रब कर लीजिए, यू विल फील रिलीव्ड। सो दिस इज हाउ द एनिमल्स एंड प्लांट्स यूज पीएच फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। ठीक है जी, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे एसिड रेन से हमारी जो सॉइल है उसकी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है, इन दी सेम वे वाटर बॉडीज की भी हो जाती है। जाहिर सी बात है, एसिड रेन होगी तो जो पानी है बरसात का वो जाहिर सी बात है वाटर बॉडीज में भी जाएगा। जब वो जाके किसी वाटर बॉडी में, किसी तालाब वगैरह में, छोटे से या पॉन्ड में या किसी लेक में जाएगा, तो वो उसकी पीएच को भी क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। और इसकी वजह से हमारी जो मैराइन लाइफ है, जो हमारी फिश हैं, वो सारी की सारी क्या होंगी, मतलब वो मर सकती हैं, दे कैन इवन डाई। तो अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना होता है आपका पीएच चेंज से। ठीक है जी, सो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।